नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त। अब नाम बताना ज़रूरी है क्या? दिग्विजय। मैं पेशे से इनकम टैक्स एंड जीएसटी कंसल्टेंट हूं। ये मेरे पास एक नोटिस आई है। ये CGST एक्ट सेक्शन 17(5)D की नोटिस है, जिसके तहत ये कहा गया है कि आपने जो ITC क्लेम किया है वो आप ITC नहीं क्लेम कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि कंस्ट्रक्शन के व्यापारी हैं, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि सेक्शन 17(5)C और D में ये बताया गया है कि मतलब आप नहीं क्लेम कर सकते हैं, ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब यदि आप भी एक कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं या फिर आप एक बिल्डर हैं, तो आपके लिए शायद ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें ये है कि अब हमारे पास नोटिस आई है, तो अब नोटिस का हमें रिप्लाई देना है। हमने ITC क्लेम किया है तो हमें रिप्लाई देना है। तो हमने रिप्लाई का आधार जो बनाया है वो एक सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का केस है। उसी को आधार बना के हम ये दावा करने जा रहे हैं। सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का केस आपको ऑनलाइन पढ़ना भी चाहिए। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, गूगल वगैरह पे पड़ा हुआ है। काफ़ी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी उससे। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि यदि व्यापारी जो है वो कंस्ट्रक्शन करता या फिर भवन निर्माण करता या बिल्डर जो है वो किसी भवन का निर्माण ऐसी गतिविधियों के लिए कर रहा है जो भविष्य में व्यवसाय के लिए संचालित की जाएंगी, या उसको रेंट पर, जैसे भवन बनाएगा तो उसको रेंट पर देगा, तो ऐसे में रेंट पर अगर वो देगा तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू इनकम आएगी, तो उस पर उसको GST पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में उसको GST तो पे करना पड़ेगा। तो अभी वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो क्या उसे ITC नहीं मिलेगी? तो सरकार ने कहा हाँ, वो ITC का दावा कर सकता है, क्योंकि अगर भविष्य में जाकर के उसकी रेवेन्यू इनकम हो रही है तो ITC का दावा कर सकता है। यह भी सरकार ने कहा था कि प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो फंक्शनैलिटी टेस्ट होता है वो भी जो है होना चाहिए। तो ऐसे में अब हम चूँकि जो निर्माण, मतलब ये जो पार्टी का जो इसका है ये नोटिस, वो जो निर्माण कर रहे हैं वो भविष्य में जा करके इनको जो है उसको रेंट पे, जब तैयार हो जाएगा तो रेंट पे दे करके उससे रेवेन्यू इनकम जनरेट करेंगे। सफारी रिट्रीट केस के मामले में भी यही था। वो एक मॉल का निर्माण कर रहे थे और मॉल का निर्माण में फिर वो जब आगे जा करके उसको रेंट पर देते तो उनकी रेवेन्यू इनकम आती, फिर वो GST पेड करते। उसी का आधार बना करके उन्होंने ये कोर्ट में केस किया था। तो सरकार ने उन्हें जो है, न्यायालय ने उन्हें जो है जो GST की जो नोटिस थी उसको नोटिस को रद्द कर दिया और सुनवाई का अवसर दिया। तो यदि आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं या आप कोई बिल्डर हैं तो आप भी इस केस से कुछ मदद ले सकते हैं। यदि आपको सेक्शन 17(5)C या फिर D के तहत ITC क्लेम को लेकर के अगर आपको कोई नोटिस जारी हुई है या नोटिस है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी CA या वकील से जो है बहकावे में भी आने की ज़रूरत नहीं है कि चलो इतना रुपया पे कर दो वगैरह वगैरह वगैरह। बस ये एक केस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप अपनी बातों को रख करके इसको आगे सुनवाई के लिए जो है ले जा सकते हैं और इसमें आपको अच्छा रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो आज के लिए यही था। ये अचानक से मेरे हाथ में आ गया था तो इसका रिप्लाई बनाना था, तो उसी पे रिसर्च चल रही थी। तो मुझे लगा ये तो साधारण सी बात है और मुझे लगता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और जो बिल्डर हैं उनके लिए नोटिस आती होगी या आ सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत हो सकता है मेरे वीडियो से मदद मिल जाए। बाकी वही है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ ना समझ में आए, पूछना हो तो कुछ कमेंट कीजिए। कोई नए टॉपिक पर GST इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। बिल्कुल एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाए इस भाषा में आपको वीडियो बना करके दूंगा, कम शब्दों में बना करके दूंगा और हिंदी में बना के दूंगा। ज़्यादा समझने में भी आपको आसानी रहेगी। मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। बाकी चलिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिएगा। इसी तरीके से झटका देने वाले एक से एक वीडियो डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।